माता रानी। आप सबको अवधि बाबू ब्लॉग में स्वागत है। आप सबको जय माता दी। आज हम करवा चौथ का व्रत रखे हैं। आप पूजन विधि देख सकती हैं। पहले ही हम भगवान को स्नान करवा चुके हैं। माता जी को सारे फूल और प्रसाद अर्पण कर चुके हैं। आपको हम एक बार बता दे रहे हैं। श्वेत रंग का फूल हमें शंकर भगवान को चढ़ाना होता है। गुड़हल हमारे गणेश भगवान और गौरी मैया को सबसे प्यारे हैं। हमें हमेशा जोड़े में ही चढ़ाना चाहिए। हमें कलश पे भी चढ़ाना चाहिए फूल। यथाशक्ति आप अपना प्रसाद चढ़ा सकते हैं भगवान को। कोई जरूरी नहीं है जो आपके पास हो वही चढ़ा सकते हैं। जो था हमारे पास वो हम चढ़ा रहे हैं। चंद्रदेव को भी श्वेत रंग का फूल बहुत। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। स्नान के बाद हम माता जी को तिलक करेंगे। पहले गणेश भगवान को हम भगवान को स्नान करा चुके हैं। अब हम तिलक कर रहे हैं। प्रथम पूज गणेश का और गौरी मैया का तिलक कर रहे हैं, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर हम कलश का टीकन करेंगे। धरती मैया सबको प्रणाम करेंगे। हम शंकर जी को हम श्वेत रंग का फूल चढ़ाएंगे। गणेश भगवान को देख सकते हैं हम गुड़हल का फूल अर्पण कर चुके हैं। गौरी मैया को, इन दोनों को बहुत प्रिय है गुड़हल का फूल। श्वेत रंग की मिठाई शंकर भगवान के लिए और चंद्रदेव के लिए खीर भी है, पूरी भी है, नारियल, लड्डू। 21 लड्डुओं का भोग गणेश भगवान को लगता है। हमें उसी से अपना व्रत तोड़ना चाहिए। हर जगह अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। हमारे अयोध्या जिला में यही चलता है, तो हम यही भोग लगा रहे हैं। चूड़ा भी है, खीर भी है, मिठाई भी है। यही हमारे यहाँ यही सारे सब पकवानों का भोग लगता है। और आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। हम वस्त्र की जगह हम कलावा भी अर्पण कर सकते हैं माता जी को। हम प्रथम पूज्य को वस्त्र अर्पण कर रहे हैं। गौरी मैया को, हम कलश देवता को भी यही अर्पण करेंगे। उनको बांध दे। जो कथा कहते हैं हमें उन्हें दक्षिणा देना चाहिए, उनका तिलक करना चाहिए। जो हमें कहानी और कथा सुनाते हैं, हम हमारी तरफ अयोध्या जिला में हम उन लोग को फल और दक्षिणा दान करते हैं और हम तिलक लगाते हैं। हम अक्षत पूजन करेंगे। फिर हम थोड़ा सा अक्षत लेके कहानी सुनेंगे। साथ में हमारी बुआ भी पूजन कर रही हैं। हम फूल अपने दाहिने हाथ में लेंगे, बामा हाथ नीचे रखेंगे और कहानी सुनेंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घ जीवो होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति में अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन,
सात भाई और उसकी इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरी और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ बहन भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया। दूसरे भाई ने नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद आ गया, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दे। तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेली ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसे यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई और तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशिर की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विहल हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु, द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों के बोझ से विहल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर मुझ दुख नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा से बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ्य दे भोजन कर लिया।
भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूविचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा, तो इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति की पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया। बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश भगवान की।